ये जो हम नमाज पढ़ते हैं इसके मेडिकल फायदे हैं बहुत सारे, आप जानते हैं। नमाज में 3 अहम अराकीन हैं, 3 अहम चीजें हैं। सूरह हज सूरह नंबर 22 की आयत नंबर 26 में वो तीनों एक ही जगह जिक्र करे अल्लाह ताला। नमाज में है खियाम, खियाम माने ठहरना, अल्लाह अकबर बोले आप ठहर गए, खियाम। दूसरा अहम है रुकू, अल्लाह अकबर सुभाना रब्बियल अज़ीम। तीसरा है सजदा, सुभाना रब्बियल आला। 3 अहम रुकुन है। आपको मालूम है जब आप नमाज में ठहरते, हम मुसलमान तो साइंटिफिक बेनिफिट के लिए नहीं पढ़ते, ये तो अल्लाह दे दे रहे हैं, अल्लाह की मेहरबानी है हमारे ऊपर अगर नमाज पढ़ ले रहे तो। हम तो अल्लाह को राजी करने ठहरते, और अल्लाह को राजी करने जो ठहर गया उसको साइंस के साथ सोशल के भी बेनिफिट मिलते हैं, फिजिक्स के भी मिलते हैं, बायोलॉजी के भी मिलते हैं, केमिस्ट्री के भी मिलते हैं। जो इसको नहीं मालूम है वो पूरे बेनिफिट्स भी मिलते हैं इसको। लेकिन फिर भी बता रहा हूं बेनिफिट्स क्या है। नमाज के लिए जब मर्द या औरत ठहरते, हमारे पूरी बॉडी का वेट हमारे पैरों पे होता। 5 बार अगर आप ठहरे रेगुलर, जिस तरीके से बताया गया, आपके ये जो काफ मसल्स है, शियाटिक पेन, ये कमर के पास का दर्द, कमर की जो रीढ़ की हड्डी है, ये 3 बेंड्स पे होती है, सर्विकल बेंड, थेरोसिक बेंड, लुम्बर बेंड। C1 से C5, T1 से T12, उसको लगा मनकी के हड्डियां बोलते ना, उसके नाम रखे। C1 से C5, T1 से T12, L1 से C1 से C7, T1 से T12, L1 से L5। ये जो मनके की हड्डियां हैं, जब आप ऐसा पूरा कंटिन्यूअस ठहरे रहते, आपके रीढ़ की हड्डी के सामने और पीछे मसल्स लगे हुए हैं, पट्टे लगे हुए हैं। सामने के जो मसल्स आते रीढ़ की हड्डी के सामने के, आपके ये पेट का जो बॉयल होता, इसको वो लोग स्ट्रॉन्ग करते, आपके पोस्चर को स्ट्रॉन्ग करते, आपके थाइज को स्ट्रॉन्ग करते। आर्थराइटिस की बीमारी कम होती है उसकी वजह से। ये 2 गिनाया मैं, ऐसे बहुत है, मैं लेकिन सिर्फ समझाना चाह रहा हूं। रुकू करें आप, जैसे ही रुकू में गए, आपका खून का दौरान सर के अंदर बढ़ गया। और रुकू करते वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले अपनी आंखें ठहरे हुए हैं तो सजदे की जगह रखो, बोले भाइयों और बहनों को। जब आप सजदे में गए तो क्या हुआ? तो दुनिया में ये बताते हैं अब साइंटिस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस की वजह से ही घर में बोलते नहीं फ्यूज उड़ गया, भाई फ्यूज क्यों उड़ गया? अर्थिंग बराबर नहीं है, करंट इतना तेज आया, फ्यूज उड़ा दिया उन्हें, अर्थिंग नहीं रही, शॉक सर्किट होती है, उसके बाद शॉर्ट सर्किट। तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक जो आपके ऊपर एनर्जी के असरात पड़ते हैं, उसको अर्थिंग की जरूरत है। अर्थिंग का मतलब क्या है? जमीन खींच लेती है वो पूरों को। और सजदे में 2 बड़े खतरनाक जबरदस्त चीजें होती है, आपको मालूम है? आप बोलते ना आप कौन है, बोले तो आप कौन है? आप कौन है? जोर से बोलिए। मैं मोहम्मद जानी हूं। व्हाट इज योर नेम? माई नेम इज माई, MY। आपका नाम क्या है? मेरा। वो जो मेरा मैं बोल रहे ना, वो खाली इतना ही है। यहां से निकाल दिया तो मैं क्या है? ये निकाल दो, अब मैं क्या? MY चले गया पूरा, मी चले गया पूरा, माइन चले गया पूरा, मैं पना पूरा पूरा ये है वो मैं पना। ये मैं पना ये चेहरे पे है। यही चेहरा गुरूर लाता, यही चेहरा सादगी लाता, मुस्कुराहट, गुस्सा, पूरे एक्सप्रेशंस यहीं पे। तकब्बुर, बगावत, हर चीज कहां से दिखती? यही है। साइंस बोलती हमारा जो खोपड़ी में भेजा रखा हुआ है, भेजे का ये जो पेशानी के पीछे जो भेजे का हिस्सा है, वो हिस्से से इंसान फर्माबरदारी या नाफरमानी की सोचता। मां पानी पिलाओ बोली, पिलाऊंगा या नहीं पिलाऊंगा, मैं ये हिस्से से सोचा। कोई मेरे को भाई 10 रुपए खैरात दो, बोले दूं या नहीं दूं, इतने हिस्से से सोचा मैं। ये हिस्सा मेरी पूरी सोच है कोई चीज करने या नहीं करने के लिए। यही हिस्सा मेरी सोच है अल्लाह रसूल की फरमाबरदारी और नाफरमाबरदारी करवाने के लिए। ये सबसे ऊपर है कि नहीं है? इसको बोले पटक सबसे नीचे, जहां जूते रख के चलता, पटक नीचे और बोल क्या वहां पे जाके? सुबहाना रब्बियल आला, पाक है मेरा रब और सबसे आला सिर्फ अल्लाह है। मैं का घर सिर्फ उसी का है, मेरा कुछ नहीं है, सिर्फ उसका घर है। पटका दिए, रुकू करा दिए। कोई आदमी झुक जाने का मतलब क्या है? हिम्मत हार गया, हिम्मत हार गया।
मैं गिव अप कर दिया, आप जैसा बोले मैं सुनने के लिए तैयार हूं, बराबर की गलत? कब करे आप रुको? तिलावत हुई, शराब मत पी, हिजाब कर, मां बाप की फरमाबरदारी कर, खैरात कर, भूखे को खाना खिला, रोजे रख, ज़कात दे, आयत सुने इमाम से, इमाम उसके बाद अल्लाहु अकबर बोलते बोले अल्लाह सबसे बड़े आप है, आप जो बोले कबूल है, सुभान रब्बियल अजीम, आप सबसे पाक है और सबसे बड़ी ताकत और अजमत वाले सिर्फ आप है।